नमस्ते दोस्तों। पिछले एक महीने से इजरायल और हमास के बीच भयंकर युद्ध देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल के ऊपर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स दागे थे, जिनमें से कुछ को तो इजरायल के आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने रोक लिया, लेकिन इनमें से कई रॉकेट्स इजरायली सिटीज तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली सिटीजन्स की जान जा चुकी है और इस डाइवर्जन का फायदा उठाते हुए हमास के लड़ाकों ने ग्लाइडर्स की मदद से इजरायल की टेरिटरी में प्रवेश किया और वहां से 200 लोगों को बंधक बनाकर गाजा स्ट्रिप ले आए। इस अप्रत्याशित हमले से बौखलाकर इजरायल ने नॉर्दर्न गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया और 1 घंटे के भीतर ही इजरायली प्लेन गाजा के ऊपर बम बरसा गए। לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। इससे पहले कि गाजा निवासी कुछ समझ पाते, हवाई जहाज से उड़ते हुए पर्चे उनके ऊपर गिरे कि 24 घंटे के अंदर नॉर्दर्न गाजा को खाली कर दो। आनन फानन में लोग अपना सामान बांधकर गाजा के दूसरे शहरों जैसे कि खान यूनिस और सदर्न गाजा की ओर भागे, लेकिन इतने कम समय में पूरे शहर को खाली कर देना मुमकिन नहीं था। इजरायली एयर स्ट्राइक में बच्चे, बूढ़े और कई मासूम लोगों की जान चली गई। नॉर्दर्न गाजा ऑलमोस्ट एक मलबे का ढेर बन चुका है और 20% बिल्डिंग्स तो इतनी डैमेज हो चुकी हैं कि उन्हें रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। गाजा स्ट्रिप की फ्यूल, वाटर और फूड सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है और गाजा का एकमात्र फंक्शनल पावर प्लांट अब बंद हो चुका है और हमास को कंट्रोल करने की कोशिश में वो ह्यूमैनिटेरियन एड को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। इजरायल की एयर बॉम्बिंग्स में गाजा शहर के स्कूल और हॉस्पिटल्स भी पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं और हॉस्पिटल्स में बिजली और दवाइयों के अभाव में घायल लोगों को भी बेसिक केयर से ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ रशिया, टर्की और दुनिया के कई देश इस व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में इंसाफ का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका और यूरोप ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। इंटरनेशनल प्रेशर में अमेरिका ने इजरायल से अपील की है कि वो अपना ग्राउंड ऑफेंसिव थोड़े दिनों के लिए डिले कर दे ताकि घायल लोगों तक खाना, पानी और जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन फिर भी खुलकर पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायल को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है और इजरायल अपने सारे फैसले खुद ले रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने इजरायल को ऐसा इसलिए कहा है ताकि उसे मिडिल ईस्ट में अपने ट्रूप्स मूव करने का टाइम मिले और अगर हिजबुल्लाह या ईरान इजरायल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं तो वो इजरायल की मदद कर सके और एक कुछ दिनों का डिले एक बड़े अटैक की तैयारी है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में अब तक 7700 से ज्यादा गाजा निवासियों ने अपनी जान गंवाई है और हजारों और लोग हॉस्पिटल्स में घायल पड़े हैं और अभी तक इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं लिया गया। आखिर क्या सही है और क्या गलत? क्या कारण है कि हमास ने इजरायल के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दिया और अपने काउंटर ऑफेंसिव में इजरायल इतना एग्रेसिव क्यों है? क्या यह इजरायल का सेल्फ डिफेंस है या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा छिपा हुआ है? ये कहानी इतनी गहरी और रोमांचक है कि इसे पूरी तरह से समझाने के लिए मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ रहा है और ये वीडियो इस सीरीज की पहली कड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। – 2007 से हमास गाजा स्ट्रिप की डी फैक्टो गवर्निंग अथॉरिटी है। हमास का यह दावा है कि इजरायल ने गाजा स्ट्रिप को एक ओपन एयर प्रिजन बना रखा है जहां 140 स्क्वायर माइल एरिया में 25 लाख लोग कैद हैं। 2007 में हमास के पावर में आने के बाद इजरायल ने गाजा स्ट्रिप पे पूरी तरह से लैंड, एयर और सी ब्लॉकेड लगा रखा है और इजरायल की इजाज़त के बिना ना कोई सामान या इंसान गाजा स्ट्रिप में आ सकता है और ना कोई गाजन या कोई सामान गाजा स्ट्रिप से बाहर जा सकता है। इससे गाजा स्ट्रिप की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है और 80% गाजा निवासी किसी न किसी तरह की फॉरेन एड पर अपने गुजारे के लिए निर्भर है। इजरायल और पैलेस्टाइन के रिलेशंस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे चलना पड़ेगा। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये तीनों अब्राहम से किसी न किसी तरह से लिंक्ड हैं। जूइश, क्रिश्चियन और इस्लामिक टेक्स्ट के अनुसार अब्राहम भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसने आइडल वर्शिप के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अपने पिता के घर में मौजूद सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। उसके ऐसा करने से वहाँ के राजा ने उसे आग में फिकवा दिया, लेकिन वो जला नहीं। उसे भगवान ने बचा लिया और ये आदेश दिया कि वो उनके बताए हुए देश को जाए और एक नए धर्म की स्थापना करे। अब्राहम की पत्नी सारा किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। ऐसा होने पर अब्राहम अपनी स्लेव हगार के साथ एक बच्चे इस्माइल को जन्म देता है।
लेकिन कुछ समय बाद सैरा भी आइजैक नाम के एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब्राहम का टेस्ट करने के लिए भगवान उसे आदेश देते हैं कि वो अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दे दे। अब्राहम भगवान के आदेश को मानकर आइजैक को एक पहाड़ पर ले जाता है उसका सर काटने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, भगवान वहाँ आते हैं और उसे रोक लेते हैं। और फिर अब्राहम, आइजैक और आइजैक का बेटा जेकब तीनों मिलकर जुडाइज्म धर्म की स्थापना करते हैं। क्रिश्चियन लोग आइजैक के इस सैक्रिफाइस को जीसस क्राइस्ट के सैक्रिफाइस से रिलेट करते हैं और इसलिए उनके लिए भी अब्राहम एक पूजनीय व्यक्ति बन जाते हैं। इस्लामिक टेक्स्ट की माने तो अब्राहम अपने बेटे आइजैक नहीं इस्माइल की बलि देने वाले थे और अल्लाह के बचाने के बाद अब्राहम और इस्माइल मक्का जाते हैं और वहां जाकर हज की स्थापना करते हैं। अब इन तीनों रिलीजियस स्टोरीज की कॉमन कड़ी है वो जगह जहाँ पे आइजैक को सैक्रिफाइस देना होता है और जहाँ पर भगवान आकर अब्राहम को सही रास्ता दिखाते हैं। इस जगह को हिस्टोरिक टेक्स्ट में माउंट मोरिया कहा गया है और ये मॉडर्न डे जेरूसलम में टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट डे में इस टेम्पल माउंट पे अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड एस्टैब्लिश्ड है, जो कि मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम्स की तीसरी सबसे ज़्यादा होली साइट है। अब क्विकली मैं आपको अल अक्सा मॉस्क के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि हमारी आगे की कहानी में ये बार बार आएगा। अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड में 2 मेजर साइटें हैं, डोम ऑफ द रॉक और अल किबली मॉस्क। इस कंपाउंड को एक्सेस करने के 15 गेट्स हैं, जिसमें से 10 लोगों के लिए खुले रहते हैं और इन 10 में से मात्र 1 नॉन मुस्लिम्स के लिए ओपन है। इसी अल अक्सा कंपाउंड के वेस्टर्न वॉल के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जूइश माइथोलॉजी के फर्स्ट और सेकंड टेम्पल्स के रिमेन से बनी है और जूइश लोग ऐसा मानते हैं कि उनके मसीहा जब भी इस धरती पर आएंगे तो इसी जगह पे 3rd जूइश टेम्पल की स्थापना करेंगे। ये वेस्टर्न वॉल जूइश लोगों की सबसे ज़्यादा होली साइट है और हर साल मिलियंस ऑफ जूज इस वॉल पे अपना सर झुकाने आते हैं। और अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड के पास में